heading to a camp run by the United Kuki Liberation Front, an insurgent group demanding an autonomous zone for the Kukis. ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कैसे हिंदुस्तान के पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब दम तोड़ चुका है और क्यों हिंदुस्तान आज अंदरूनी खतरात से दो चार हो चुका है और हिंदुस्तान में आरएसएस आइडियोलॉजी के खिलाफ किन किन इंडियन स्टेट्स ने आलम बगावत बुलंद किया है और मोदी के कैबिनेट के अंदर कैसे मोदी को हटाने की कोशिशें तेज कर दी गई और रियासत कश्मीर और आसाम के अलावा और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स ने आज़ादी की तहरीकों ने जोर पकड़ना शुरू किया है और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा की कारकर्दगी मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद क्यों मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और रा को जारी करदा अरबों डॉलर्स का हिसाब मांगने की वजह से हिंदुस्तान की अपोजिशन जमातों को गद्दार ठहराया जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर की कामयाबी को CIA, मोसाद, NDS और रा की नाकामी से क्यों जोड़ा जा रहा है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। हिंदुस्तान का पाकिस्तान को बलोच सेपरेटिस्ट के जरिए पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब आखिरकार इसके गले पड़ गया है। हिंदुस्तान ने खुलेआम आलमी सतह पर यह एतराफ किया था कि वो बलोच अलहदगी पसंद रहनुमाओं को हिंदुस्तान में पनाह देंगे और इनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे, मगर इसके जवाब में पाक फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली की वजह से न सिर्फ हजारों अलहदगी पसंद बलोच रहनुमाओं ने सरेंडर किया था बल्कि इन्होंने ये भी बताया था कि कैसे चंद गद्दार लोग पूरी बलोच कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और अफगानिस्तान में मौजूद NDS इंडियन कैंप्स में कैसे मासूम बलोच नौजवानों की ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इन चंद लोगों की वजह से बलोचिस्तान पे सेपरेटिस्ट का लेबल लगा दिया जाता था। हिंदुस्तान ने इस मंसूबे के वास्ते अरबों डॉलर रा के मुख्तलिफ मिशंस पे खर्च किए, मगर नतीजा सिर्फ यही रहा जिसकी वजह से मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर निहायत ही दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन ने मोदी सरकार को और भी इंतहाई बुरी हालत तक पहुंचा दिया और बौखलाहट के शिकार मोदी सरकार ने अपनी इन नाकामियों को छुपाने के लिए एक और हिमाकत कर डाली, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में चलने वाली आज़ादी की तहरीकों में मजीद शिद्दत आ गई। मोदी ने RSS के दहशतगर्द कारिंदों को खुश करने के लिए NRC जैसे कवानीन लागू करने की कोशिश की और आसाम से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 600 मुसलमान गिरानों को हिंदुस्तान से बेदखल करने की नाकाम कोशिश की। भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। जिसके जवाब में हिंदुस्तान की 11 रियासतों ने NRC और NPRC के कवानीन को अपने रियासतों में लागू करने से साफ इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की जिन 11 रियासतों के सरबराहान ने खुलकर RSS की पैदावार नरेंद्र मोदी और इनकी हवारियों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है, इनमें बिहार, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की रियासतें शामिल हैं। इन रियासतों के सरबराहान का ये कहना था कि मोदी हुकूमत डिफेंस और माशी मैदान में अपनी मुसलसल नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदुस्तान में बसने वाले करोड़ों अकलियतों को मुसलसल दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि वेस्ट बंगाल की रियासती सरबराह ममता बनर्जी का कहना था कि ये कानून न सिर्फ सेकुलर हिंदुस्तान के मुंह पर तमाचा है बल्कि ये इंसानियत के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है और इन कवानीन को हम किसी भी कीमत पर अपनी रियासत में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून हिंदुस्तान की
आवाज नहीं बल्कि ये सिर्फ RSS की ख्वाहिशात पर मबनी। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? कानून जिन 11 इंडियन रियासतों ने NRC के कानून को अपनी रियासतों में लागू करने से साफ इनकार किया है। अगर हम इन रियासतों का टोटल रकबा निकाले तो ये हिंदुस्तान के कुल रकबे का 55.5% बनता है, जबकि इन 11 रियासतों की आबादी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 57.6 बनता है। यानी अब हिंदुस्तान पर काबिज हुकूमत का ये हाल है कि इसका अपने मुल्क की 57% आबादी का मुखालिफत का सामना है और 56% लैंड पर इनका काबू भी नहीं है। यही वजह है जिससे मोदी और इन्हीं के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई बयानात में एक दूसरे की मुखालिफत करते नजर आते हैं। इन्हीं से फायदा उठाते हुए आसाम, पंजाब, कश्मीर, जूनागढ़ और हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में चलने वाली आजादी की तहरीकों ने एक दफा फिर से जोर पकड़ना शुरू किया है। इन आजादी की तहरीकों में जूनागढ़ की आजादी की तहरीक, कश्मीर और आसाम की तहरीकें सर फहरिस्त हैं। जूनागढ़ ने हमेशा से हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के हक में बात की है। तकसीम हिंद के वक्त जब मुख्तलिफ रियासतें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ अपनी इल्हाक का ऐलान कर रही थी, इसी वक्त जूनागढ़ के प्रिंस ने उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराहान को कई खतूत लिखे और अपनी रियासत यानी राजस्थान के इलाके में वाक़ रियासत जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर इंडियन आर्मी ने इस रियासत को भी कश्मीर और हैदराबाद, दक्कन की रियासतों की तरफ फौजी ऑपरेशन के जरिए जबरदस्ती हिंदुस्तान में शामिल किया था। कुल मिलाकर इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 36 मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और इनमें से कई के पास अपनी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते अपनी आर्मी भी मौजूद है। Heading to a camp run by the United Kuki Liberation Front, an insurgent group demanding an autonomous zone for the Kukis. As we reach the camp, we see the guards of Kuki land. But the evening entertainment opens up a small window. Why have you become soldiers? To protect our land. Land and nation. What is your land? The place where Kuki we are settled. कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने उन सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।